इसी बीच आपको एक बड़ा पॉलिटिकल अपडेट बता दें। दिल्ली में थोड़ी ही देर में कांग्रेस सीईसी की बैठक शुरू होने जा रही है और इस बैठक में आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो सीटें बची हुई थी उन पर अब हो सकता है कि इस बैठक के बाद प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो जाए। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, थोड़ी देर में कांग्रेस की बैठक शुरू होने जा रही है जिसमें तमाम कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति के नेता और जो सदस्य हैं वो जुड़ेंगे और इस पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो बची हुई सीटें हैं राहुल जी, उस पर भी चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में 18 सीटों का ऐलान होना बाकी है कांग्रेस की तरफ से, जबकि छत्तीसगढ़ में 5 सीटें ऐसी हैं जिनमें कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशी तय नहीं किए हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि सबसे बड़ी उम्मीद तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों को है। चूंकि मध्य प्रदेश में पहले कहा गया युवा लड़ेंगे, सीनियर नहीं लड़ेंगे, फिर खबर आई कि सीनियर लड़ेंगे। तो 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय दफ्तर में क्या हो रहा है वो बता दें। लेकिन जो संभावित नाम है, देखिए राजगढ़ से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, ये उनका गढ़ भी कहा जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यहां से सांसद हैं। गुना से अरुण यादव चुनाव लड़ेंगे, रतलाम झाबुआ से कांतिलाल भूरिया अपना चुनाव लड़ेंगे, जबकि शहडोल से फूंदेलाल मार्को एक अनुभवी विधायक, उन्हें एससी सीट से उतारा जा सकता है। खंडवा से नरेंद्र पटेल को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। उज्जैन से महेश परमार का नाम सिंगल पैनल में शुमार है। सागर की बात करें तो गुड्डू राजा को टिकट मिल सकता है। इसके अलावा बालाघाट सीट की बात करें तो वहां से हीना कांवरे को टिकट मिल सकता है। रीवा सीट की बात करें तो नीलम मिश्रा वहां से प्रत्याशी हो सकते हैं, जबकि जबलपुर से दिनेश यादव और इंदौर से अक्षय क्रांति प्रत्याशी हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे संभावित प्रत्याशी जो 18 सीटों पर हो सकते हैं उनमें से 12 सीटों पर लगभग नाम तय है सिंगल पैनल पर। 6 सीट ऐसी हैं जहां पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है राहुल जी। बिल्कुल अविनाश, हमारे 2 संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। सौरभ सिंह परिहार रायपुर से हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, न्यूज रूम से उनसे जानकारी लेंगे, और विवेक पटैया भोपाल से जुड़े हुए हैं। तो सौरभ परिहार, सबसे पहले शुरुआत में आपसे ही करूंगा, क्या इसकी प्रबल संभावना है कि आज छत्तीसगढ़ की सूची आ जाएगी, क्योंकि इसमें पहले चरण की सीट भी है और अब नामांकन में सिर्फ 3 ही दिन बचे हुए हैं? चलिए सौरभ से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। रुख भोपाल का करेंगे क्योंकि विवेक पटैया हमारे साथ वहां पर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विवेक, 3-4 दिनों से लगातार बैठक सीईसी की हो रही है। हर शाम ये खबर आती है कि प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि वहां पर पेंच फंस जाता है। क्या आज मध्य प्रदेश की जो बची हुई 18 सीटें हैं, कांग्रेस इन सीटों पर प्रत्याशी तय कर सकती है? कितनी सीटों पर मामला सेटल हो चुका है, कितनी सीटों पर पेंच फंसा है, बताएं दर्शकों को। देखिए, कल पूरी उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अपने लोकसभा के प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी, जिसमें से 12 प्रत्याशियों के नाम जो लगभग तय हो चुके थे, उन प्रत्याशियों के नामों के ऐलान की उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश के इन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान जो है एआईसीसी की तरफ से कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब उम्मीद जताई जा रही है कि आज जो है इन नामों का ऐलान हो जाएगा। 12 प्रत्याशी तय हो चुके और जो बड़े नेता हैं उनको मैदान में उतारने पर जो चर्चा चल रही थी उस पर भी सहमति बन गई है। दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से टिकट दिया जा रहा है, कांतिलाल भूरिया को झाबुआ रतलाम से टिकट दिया जा रहा है, अरुण यादव को गुना से टिकट दिया जा रहा है। ये सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन लिस्ट आने का इंतज़ार है और काफ़ी देरी भी हो रही है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी जो प्रत्याशी घोषित किए उनमें अभी भी पहले चरण की 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं और नामांकन की जो तारीख, अंतिम तारीख वो 27 मार्च है और 2 जो है शनिवार रविवार 2 दिन छुट्टी के हैं और सोमवार जो है होली का स्थानीय अवकाश होने के कारण जो है बेहद कम समय बचा है नामांकन भरने के लिए भी कांग्रेस के प्रत्याशियों के पास। ऐसे में कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा आज यदि हो जाती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो है अपना नामांकन की तैयारी करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है संभावना ये जताई जा रही है कि कुछ सीटें अभी भी होल्ड कर दी गई है, जिसमें नर्मदापुरम है, विदिशा है, दमोह है, मुरैना है और मंदसौर है। इन सीटों को होल्ड कर दिया गया है, लेकिन 12 सीटों पर सहमति बन गई है। लेकिन सहमति बनने के बाद आज उम्मीद जताई जा रही है कि इन सीटों पर जो है प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। IBC 24 के पास वो सभी नाम हैं जो 12 नाम
संभावित है, 12 सीटों पर जो घोषणा होने वाली है, उन 12 नामों पर सहमति के बाद जो है लिस्ट जारी होने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि एआईसीसी कब तक लिस्ट जारी करती है, लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस इस चुनाव को काफ़ी गंभीरता से ले रही है और यही कारण है कि प्रत्याशी सोच समझकर उतारे जा रहे हैं। एक बार तय हुआ कि युवा लोगों को चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन फिर तय हुआ कि कुछ सीनियर्स बड़े नेताओं को भी चुनाव मैदान में उतारा जाएगा और उसी रणनीति के तहत अब दिग्विजय सिंह जैसे नेता जो 2 बार राजगढ़ सीट से सांसद रह चुके हैं, 30 साल बाद एक बार फिर जो है चुनावी मैदान में, लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। बिल्कुल, यानी लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का, बात कांग्रेस की और बीजेपी की। विवेक पटैया सबसे पहले खबर ब्रेक करते हैं, लेकिन सौरभ सिंह परिहार, यहाँ छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है जो बची हुई सीटों की है? क्या आज नाम का ऐलान होगा या अभी समय लगेगा? बिल्कुल, देखिए, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की 2 बैठकें हो चुकी है। उसमें छत्तीसगढ़ के सभी 11 नामों पर चर्चा हो चुकी है। उसमें से 6 का ऐलान किया जा चुका है। जो बची हुई 5 सीटें हैं उस पर आज पूरी तरीके से उम्मीद है कि आज शाम तक जो है कांग्रेस जो है सूची जारी कर देगी। कल भी जो है काफी इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अन्य स्टेट के जो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, वहां के लगभग 57 प्रत्याशियों के नाम जो ऐलान किए गए और अब जो है जो बची हुई 5 सीट है, सरगुजा है, रायगढ़, कोरबा, कांकेर, बिलासपुर और बस्तर, तो ये 5 सीटें हैं जहां को लेकर आज सूची जो है जारी हो जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जिनको चुनाव लड़ाना है, जिनको प्रत्याशी बनाना है, उनको कांग्रेस पार्टी ने मैसेज भी दे दिया है कि वो अपनी तैयारी शुरू करे। केवल जो है औपचारिक जो एक ऐलान जो होना है अधिकृत रूप से, वो केवल बाकी है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी पूरे दमखम के साथ यहां पर चुनाव लड़ रही है। और जैसे सचिन पायलट आज आए हुए हैं और आज रायपुर लोकसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, इससे पहले कल जांजगीर में कार्यकर्ता सम्मेलन किए हैं। तो कांग्रेस पार्टी भी जो है अपने सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने के प्रयास कर रही है। लेकिन अभी भी जहां बस्तर, जहां पहले फेज का चुनाव है, 20 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अब तक वहां पर सबसे महत्वपूर्ण दीपक बैज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, जो वर्तमान में सांसद हैं, उसको लेकर भी कई तरह के जो अनिश्चितता सामने आ रही थी कि उनको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन उसके बाद भी जो है यह देखा जा रहा है कि कवासी लखमा पूर्व मंत्री हैं, उनके और उनके बेटे का नाम भी आया है। इसी तरीके से अन्य जो बिलासपुर सीट है, जहां पर कहा जा रहा है कि यादव समाज को ही दिया जाएगा, क्योंकि 35 लाख से ज्यादा मतदाता यहां पर छत्तीसगढ़ में यादव समाज के हैं और बीजेपी ने यादव को नहीं दिया है, जिसका विरोध भी जो है यादव समाज ने पिछले दिनों जो एकात्म परिसर कार्यालय में जाकर किया था। तो ऐसे में विष्णु यादव, जिसका नाम जो है सबसे ज्यादा आ रहा है बिलासपुर लोकसभा के लिए, इसी तरीके से 3 और लोकसभा जहां पर भी जो है नाम तय कर लिए गए हैं, केवल ऐलान बाकी है। चलिए सौरभ, जिस तरह से माना जा रहा है, सौरभ हमारे सहयोगी बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में 5 सीटें बाकी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी को अपने प्रत्याशी तय करने हैं, वहां पर आज हो सकता है कि फैसला हो जाए। और मध्य प्रदेश की जो 18 सीटें बाकी हैं, वहां पर 12 सीटों पर सिंगल नाम का पैनल तय है, औपचारिक ऐलान बाकी है। हो सकता है कि शाम ढलते ढलते इन जगहों पर, इन सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो जाए। विवेक और सौरभ, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।